सांस भर सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से लेके जाएंगे, ऊपर की ओर, बहुत धीरे धीरे समय लगाते हुए। हथेलियों का रुख सामने की ओर होगा, उंगली अंगूठे मिले हुए होंगे। सांस भरिए, खिंचाव दीजिए धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर, अच्छे से खींच दीजिए। जितना आप ऊपर की ओर खींचेंगे उतना ही आगे झुक पाएंगे। एक बार फिर से सांस भरिए, खींचिए ऊपर की ओर, और सांस छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकते चले जाइए नीचे की ओर। अपनी हथेलियों को अपने पंजों से आगे निकालने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया, सभी की मोस्टली निकल गई है। अब अपनी दोनों हथेलियों से अपने पंजों को पकड़ लीजिए, कोहनियों को ढीला कीजिए और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। रुकिए कुछ क्षण। आपके पेट के सभी अंग प्रभावित होते हुए आपकी जठराग्नि भी तेज होती है। अब अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए, मिला के अच्छे से। एड़ी पंजे खुलने नहीं चाहिए। और अपनी गर्दन को उठाइए पीछे की ओर, रीढ़ नूल से लगा दीजिए। इस स्थिति में भी रुकिए कुछ क्षण। जिनकी नाभि हिल जाती है वो इस आसन से सही हो जाती है। पश्चिमोत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए फिर से अपने माथे को घुटने की तरफ लेकर आइए, हथेलियों को पंजों से आगे निकालिए। अब भुजाएं कानों से लगी रहेंगी। सांस भरते हुए धीरे धीरे उठते चले जाइए ऊपर की ओर, बहुत धीरे धीरे। एक बार फिर से सांस भरिए, खिंचाव दीजिए अधिक से अधिक ऊपर की ओर, और सांस छोड़ते हुए दोनों भुजाएं दाएं बाएं से वापस। बढ़िया। एक गहरी लंबी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से एक गहरी लंबी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस भरिए और खाली कर दीजिए। अभी हमने अपनी कमर को आगे की ओर प्रभावित किया, अब उसको बैलेंस तो करना ही है, तो थोड़ा सा पीछे की ओर प्रभावित करेंगे। तो लेंगे कोण आसन का अभ्यास। कोण आसन के लिए जितने काउंटिंग मैं करूंगी उतनी काउंटिंग आपको रुकना है। ठीक है, कोशिश सभी करेंगे। चलिए, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। सांस भरिए, पंजों को तानिए आसन की ओर, हथेलियों पर दबाव बनाइए और मध्य भाग को उठाते चले जाइए ऊपर की ओर। उठाइए सभी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोई भी मतलब 5 लोगों के कैमरे मुझे दिखाई दे रहे हैं लेकिन कोई भी वापस नहीं आया था। बहुत बढ़िया गीता जी, बहुत बढ़िया, बहुत इंप्रूवमेंट है आपके अंदर तो। बहुत ही बढ़िया। चलिए, दोनों हथेलियों को जमाइए दाईं ओर और दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए और आ जाइए वज्रासन। वज्रासन में लेंगे विश्राम। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जिसे आप खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी। और मैं बार बार सबको समझाती हूँ, खाना खाने से पहले हमें नहीं करना है, खाना खाने के बाद ही करिए। खाना खाने से पहले करेंगे तो मोटे हो जाएंगे, खाना खाने के बाद करेंगे तो बराबर रहेंगे। चलिए। और सब डेली फोटो डालते हैं, हमारी मिथिलेश जी भी डेली फोटो डालती हैं। तो कोशिश कीजिए सभी डालें, मैं भी कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है, सॉरी यार। अखिलेश जी को और मिताली जी को जरूरत नहीं है कि पहले नहीं डालो, पहले भी वज्रासन कर सकती हैं। हाँ, ये लोग अभ्यास पहले हो भी कर सकते जाए। हैं। चलिए, गहरी लंबी सांसें भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से एक गहरी लंबी सांस भरिए और खाली कर दीजिए। सांसों को सामान्य कीजिए।
आइए लेते हैं परीघासन का अभ्यास। परीघासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाइए। दोनों हाथ शरीर के साथ, दाएं टांग को दाईं ओर सीधा कर दीजिए। आपकी एड़ी और आपके पंजे आसन पर, और दायां हाथ आपके दाएं घुटने पर। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें सभी। बैलेंस ना बने किसी का तो किसी जगह अपनी दृष्टि को टिका लें। सांस भरिए। सांस भरते हुए बाईं भुजा को लेके आइए ऊपर की ओर, हथेली को रुख ऊपर की ओर करते हुए। एक बार फिर से सांस भरिए, खिंचाव दीजिए अधिक से अधिक ऊपर की ओर, और सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए दाईं ओर। दायां हाथ सरकता हुआ आपके दाएं टखने तक जाएगा, और बाईं भुजा सीधी रहेगी, कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें सभी। बढ़िया। रुकिए कुछ क्षण। आपकी सांस संबंधी समस्याएं दूर होती हुई परीघासन से प्रभाव को महसूस कीजिए। आपकी पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हुई। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस मध्य में। एक बार फिर से सांस भरेंगे, खिंचाव देंगे ऊपर की ओर, और सांस छोड़ते हुए बाईं भुजा धीरे धीरे वापस। दाई टांग को घुटने से मोड़ लीजिए। अब यही क्रिया हम करेंगे बाई टांग से। बाई टांग को सीधा कर दीजिए बाई ओर। बाएं पैर का आसन पर, बायां हाथ आपके बाएं घुटने पर। सांस भरते हुए दाईं भुजा को लेके आइए ऊपर की ओर। भरी हुई सांसों में खिंचाव दीजिए अधिक से अधिक ऊपर की ओर, और सांस छोड़ते हुए झुकते चले जाइए बाईं ओर। बायां हाथ सरकता हुआ आपके बाएं टखने पर जाएगा। रुकिए कुछ क्षण, महसूस कीजिए प्रभाव को। दाईं भुजा सीधी रहेगी, कोहनी ना मुड़े। आपका रक्त का प्रवाह भी सुचारू रूप से होता है इस आसन के द्वारा। रुकिए कुछ क्षण। सांस भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार फिर से सांस भरेंगे, खिंचाव देंगे अधिक से अधिक ऊपर की ओर, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। बाई टांग को घुटने से मोड़ लेंगे और आ जाएंगे वज्रासन में। रिलैक्स कर लीजिए, गहरी लंबी सांस भर लीजिए और छोड़ दीजिए। आइए लेते हैं शशक आसन भाग 1 का अभ्यास। आप वज्रासन में आप सभी बैठे हैं, दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से लेके आएंगे ऊपर की ओर। भरी हुई सांसों में खिंचाव देंगे अधिक से अधिक ऊपर की ओर, और सांस छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकते चले जाएंगे नीचे की ओर। पहले हथेली, फिर कोहनी, फिर माथा आसन पर। और इस क्रिया में ध्यान रहे आपका पृष्ठ भाग आपकी एड़ियों से ना उठे। पेट के आपके सभी अंग प्रभावित होते हुए साष्टांग नमस्कार अपने प्रभु को। रुकिए कुछ क्षण, महसूस कीजिए प्रभाव। अब जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आएंगे। सांस भरते हुए भुजाएं कानों से लगी रहेंगी। धीरे धीरे उठते चले जाइए ऊपर की ओर। फिर से एक बार सांस भरिए, खिंचाव दीजिए अधिक से अधिक ऊपर की ओर, और सांस छोड़ते हुए दोनों भुजाएं दाएं बाएं से धीरे धीरे वापस।
अब यहीं से अपनी दोनों हथेलियों को आगे की ओर और दोनों टांगों को पीछे की ओर करते हुए आ जाइए शिथिलासन, दाईं ओर से विश्राम। शिथिलासन दाईं ओर से यानी कि दाएं भुजा सीधी, दाएं टांग सीधी, दाया कान आसन पर, बाएं भुजा और बाएं टांग मुड़ी हुई। गहरी लंबी सांसें भरिए और छोड़ दीजिए। सांसें आपकी सामान्य होती हुई। चलिए एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा आसन पर। आइए लेते हैं भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों हथेलियों को कंधे के दाएं बाएं रख लीजिए, कोहनियां खड़ी हो जाएंगी। कंधों के दाएं बाएं रखेंगे तो कोहनियां खड़ी हो जाएंगी। पीछे से एड़ी पंजों को मिला लीजिए और पंजे आसन पर रख लीजिए, खड़ा कर दीजिए। सांस भरिए, पहले सांस भरकर थोड़ी को आसन पर रखिए। फिर से एक बार सांस भरिए और सांस भरते हुए अपने धड़ वाले भाग को उठा दीजिए ऊपर की ओर, कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। बढ़िया। पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए, खड़े हुए। आपके कमर के अंतिम छोर पर प्रभाव को महसूस कीजिए। भुजंग आसन, इंग्लिश में से कोबरा पोज बोलते हैं। बहुत बढ़िया। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आइए वापस, जैसे गए थे वैसे ही आएंगे। पहले ठोड़ी आसन पर आएगी, फिर माथा आसन पर। अब इसी में हम लेंगे त्रियक भुजंग आसन का अभ्यास। तो फिर से एक बार सांस भरिए और सांस भरकर उठाइए अपने धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर, कोहनी बिल्कुल सीधी। अब भरी हुई सांसों में जाइए दाईं ओर, गर्दन को मोड़िए दाईं ओर, दाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। पीछे से एड़ी पंजे मिले रहें, कोहनियां ना मुड़े। सांस छोड़ते हुए मध्य में, सांस भरते हुए बाईं ओर, बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। रुके कुछ क्षण, महसूस करें प्रभाव को। सांस भरते हुए मध्य, सॉरी छोड़ते हुए मध्य में। फिर से एक बार सांस भरते हुए दाईं ओर, अच्छे से कोहनियों को सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए मध्य में, सांस भरते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए मध्य में। अब एक बार फिर से सांस भरें, खिंचाव दें अपने धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर, कोहनियों को सीधा कर लें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ शरीर के साथ लेंगे शिथिलासन, बाईं ओर से विश्राम। शिथिलासन बाईं ओर से यानी कि बाईं टांग सीधी, बाईं भुजा सीधी, बायां कान आसन पर, दाईं भुजा और दाईं टांग मुड़ी हुई। गहरी लंबी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। सांसों को सामान्य कीजिए। चलिए सांसें सामान्य होती हुई दाएं भुजा को ऊपर लेते हुए आ जाइए कमर के बल। विश्राम आप सभी ले चुके हैं, तो एड़ी पंजे मिलाइए दोनों हाथ शरीर के साथ। आइए लेते हैं पादोत्तान आसन का अभ्यास। पादोत्तान आसन के लिए दाई टांग को बिना सांस भरते हुए बिना घुटना मोड़े लेकर आइए 90 डिग्री पर। दोनों भुजाओं को सर के पीछे भी ले आइए, सॉरी मैं भूल गई थी। हाँ जी।
अब बाई भुजा को लेकर आइए 90 डिग्री पर, दाई टांग के साथ। अब अपने बाएं पैर का स्पर्श हल्का सा आसन से उठा दीजिए, हल्का सा 1-2 इंची, और रुकिए कुछ क्षण। पादोत्तान आसन हर्निया के रोग में लाभकारी है ये आसन। आपकी जठराग्नि भी तीव्र होती हुई। अब सांस छोड़ते हुए पहले बाई भुजा को पीछे लेके जाइए, बाएं पैर को आसन पर रखिए और दाई टांग को भी आसन पर ले आइए। अब यही क्रिया करेंगे हम बाई टांग से। सांस भरते हुए बाई टांग को लेकर आइए 90 डिग्री पर, बिना घुटना मोड़े। दाई भुजा को लेकर आइए 90 डिग्री पर। अब अपने दाएं पैर का स्पर्श हल्का सा आसन से उठा दीजिए और रुकिए कुछ क्षण। महसूस कीजिए प्रभाव को, आपकी नाभि पर बहुत ही सुंदर प्रभाव। अब धीरे धीरे पहले दाएं पैर को आसन पर रखिए, फिर दाई भुजा को पीछे लेके जाइए और फिर बाई टांग को भी आसन पर ले आइए। अब बारी है इसकी पूर्ण स्थिति की। सांस भरते हुए अपनी दोनों टांगों को लेकर आइए 90 डिग्री पर। अब अपनी दोनों भुजाओं को भी लेकर आइए 90 डिग्री पर और रुकिए कुछ क्षण। अब थोड़ा ज्यादा देर तक आप रुक पाएंगे। पादोत्तान आसन का अभ्यास ले रहे हैं आप सभी। बहुत ही सुंदर प्रभाव आपकी नाभि पर और आपके पेट पर। अब यहीं से अपने दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए, इसमें एक वेरिएशन कराती हूँ। पकड़ लीजिए अपने दोनों पैरों के अंगूठों को और अपने दो सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को खोलो, दाएं और बाएं। फिर वापस लेके आओ। कम से कम 10 बार करो इसे। खोलो, बंद करो। 10 बार सभी को करना है। बहुत ही सुंदर प्रभाव आपकी टांगों पर, आपके टखनों पर, घुटनों पर, जंघाओं पर, आपकी भुजाओं पर और आपके कंधों पर भी, पेट पर। 10 बार हो जाए सभी का, अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए वापस आए उसी स्थिति में। दोनों टांगों को लेकर आए 90 डिग्री पर। अब अपनी दोनों भुजाओं को लेके जाए सर के पीछे पहले। अपनी दोनों टांगों को बहुत धीरे धीरे लेकर आइए वापस, बहुत धीरे धीरे, समय लगाते हुए, पेट पर प्रभाव को महसूस करते हुए। बढ़िया। दोनों हाथों को भी ले आइए शरीर के साथ। लेंगे संपूर्ण शवासन में विश्राम। संपूर्ण शवासन में विश्राम ले रहे हैं आप सभी। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, पंजे आपके दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर और नेत्र कोमलता से बंद। गहरी लंबी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस भरिए और खाली कर दीजिए। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस को भरिए और ढीला छोड़ दीजिए। सांसों को सामान्य कीजिए। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। योग का मूल सिद्धांत है ये। श्रम, श्रम के बाद विश्राम। हम अंदर से पूर्ण शांत रहें और बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहें। ढीला छोड़ दीजिए अपने पूरे शरीर को। निहारिए अपने शरीर को अपने मन की आंखों से। दाएं पैर की छोटी उंगली से लेकर सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर की छोटी उंगली तक, और ढीला छोड़ते जाइए अपने पूरे शरीर को।
कहीं भी कोई भी खिंचाव या तनाव नहीं होना चाहिए। अपने मन को भी शांत कर दीजिए। अपने मन में चल रहे विचारों को, विकारों को नियंत्रित कर दीजिए। निहारते रहिए अपने हर एक शरीर के हर एक अंग को और ढीला छोड़ते जाइए। आपके शरीर का कण कण विश्राम में जाता हुआ। आपका मन भी एक शांत अवस्था में जाता हुआ। महसूस करें इस विश्राम को। जिस भी अंग में कोई खिंचाव या तनाव है, उस अंग को अवश्य निहारें। आपका पूरा शरीर शिथिल पड़ा हुआ। आप चाह कर भी अपने शरीर के किसी भी अंग को ना हिला पाए। चलिए, धीरे धीरे चेतना लाइए अपने हाथों की उंगलियों में और अपनी पैरों की उंगलियों में। दाईं ओर करवट लीजिए। कोहनी का स्टैंड बनाइए और उठ बैठिए आसन पर एक मुस्कुराहट के साथ। अपनी अपनी स्थिति ठीक कर लीजिए। मैम ने अपनी वीडियो ऑन की है तो मैम से ही पूछ लूं। मैम, हंसी का अभ्यास करा देंगे क्या आप प्लीज? कराओ, वैसे तो आपको भी एक ही दिन मिलता है हफ्ते में। मैम, हमें हमें आप भी एक ही दिन मिलते हो। चलिए, जैसा आदेश आपका। थैंक यू सब मैम। व्यवस्थित होकर बैठें और मन ही मन मुस्कुराएं। कुछ याद करें, कोई अच्छी घटना याद करें। देखिए, 10 दिन का बच्चों का शिविर चल रहा है और उस शिविर का कल समापन समारोह है। तो उस शिविर की कल्पना करें, इतने सारे बच्चों के साथ किस तरीके से, कितना सुंदर तरीके से, सभी सदस्यों के सहयोग से 10 दिन से इतना अच्छा योग का कार्यक्रम चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि छोटे छोटे बच्चे भी, उनके पेरेंट्स आज बोल रहे थे कि 3 बजे उठा देते हैं कि मम्मी हमें तैयार कर दो, हम लेट हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, समझ लो 4 साल की एक बिटिया है, कह रही 3 बजे उठा देती है, 4 बजे उठा देगी। नहीं मम्मी चलो, मैं लेट हो जाऊंगी। सबसे पहले खड़ी होती है वो 5:15 पे गेट के बाहर, जबकि 6 बजे से टाइम है योगा का। तो देखो, छोटे बच्चों में भी देखो कितनी लगन है। और हम सोचते हैं, छोड़ो आज नहीं करते, छोड़ो आज मन नहीं है। आज की संख्या देख लो आप, उसी से आपको पता लग जाएगा कि क्या हमारी योगिक क्रियाएं हैं और किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं। तो बस अपने आप को सोचो कि हम अपने आप को छोटा बच्चा बना लें और बच्चे की तरह किसी चीज को लेके जुनून पैदा कर लें और प्रतिदिन योग से जुड़े। बस इसी बात को करते हुए जोर से खिलखिला के हंसी और अपने आप को बच्चा समझ के अपना बचपन याद करें
कि बचपन में कभी जब हम बहन भाई इकट्ठे होते थे, और अब ये तो छुट्टियों का सीजन है, तकरीबन सभी के घर में बहन भाई बच्चे इकट्ठे हैं, तो बहुत हंसी मजाक चलता था, तो हंसी नहीं रुकती थी हमारी। किसी किसी बात पर हम इतना हंसते थे कि लोटपोट हो जाते थे, जमीन पर लेट जाते थे, पेट में दर्द हो जाता था, आंखों में से पानी निकल आता था, नाक से पानी निकलता था, इतना हंसते थे। और आज हमें नकली हंसी हंसने के लिए भी बड़ा सोचना पड़ता है ना? तो हंसे जोर से, एक बार फिर से हंसेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इस नकली हंसी को असली हंसी में बदल लें। हमेशा स्माइल करते रहें, एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आगे की साधना के लिए मैं आदरणीय मोनू जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमें कराएं।